हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सफेद सी चिड़िया, इसे हम सामान्य भाषा में बगुला कहते हैं। इसके बारे में आज हम देखेंगे। बगुले को सामान्यतः वैज्ञानिक नाम जो है एडियोला ग्रेई के नाम से जाना जाता है। बगुला एक पक्षी परिवार से है। यह एक पुरानी दुनिया का पक्षी है जो प्रमुख रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह पश्चिम में ईरान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश एवं म्यांमार से लेकर श्रीलंका के उत्तरी भागों में पाया जाता है। ईरान में यह समुद्री तटों के सहारे एक पतली पट्टी नुमा क्षेत्र में पाया जाता है और पाकिस्तान में सुदूर पश्चिमी हिस्सों में भी देखने को मिलता है। वैसे तो बगुले की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लेकिन सफेद बगुला जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा फेमस होता है। यह जंतु जगत का कॉर्डेट प्राणी है। बर्ड्स या जो बर्ड्स के अंतर्गत एबीज क्लास के अंतर्गत इसे सामान्यतः रखा गया है। इसका जो ऑर्डर होता है पहले के नियोफॉर्मीज ऑर्डर में इसे रखा गया है और ये ऑर्डियडा कुल के अंतर्गत आने वाला एक वर्टिब्रेट है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बगुले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने के लिए बगुले सामान्यतः देखने में अलग अलग कलर के होते हैं। ये स्क्रीन पे दिखाई देने वाला जो बगुला है वो आपका सफेद बगुला है। मटमैले भूरे या खाकी भूरे रंग के भी बगुले भारत में बहुतायत देखने को मिलते हैं। अक्सर तालाबों, नालों एवं अन्य जल स्रोतों के पास दलदली हिस्सों में बैठा हुआ रहता है। हालांकि इसे इसके रंग के कारण आसानी से देखा नहीं जा सकता है, जबकि उड़ते समय इसके पंख और पूंछ चटक सफेद रंग का खूबसूरत नजारा प्रस्तुत करते हैं। चूंकि इसका रंग कुछ ऐसा होता है कि आसपास के माहौल में आसानी से छिप जाता है, मनुष्य द्वारा काफी पास जाने पर यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है। बगुले के बारे में हम जानते हैं कि बगुला बहुत ही ध्यान मग्न होकर के अपने शिकार या की मछलियों पर ध्यान आकर्षित करता है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि काक चेष्टा बको ध्यानम। तो बगुले का जो ध्यान होता है वो एकाग्रचित्त होकर वो अपने शिकार के ऊपर लगाता है। बगुले अलग अलग तरीके से शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये मोटे और नाटे आकार के प्रतीत होते हैं, किंतु जब ये अपनी गर्दन को फैला लेते हैं तो बगुले की चोंच मोटी भूरी और गर्दन पतली फीट की दूरी तक दिखाई देती है। गर्मियों में प्रौढ़ सदस्य गले के लंबे बाल और अधिक घने और लंबे दिखाई देने लगते हैं। समागम यानी प्रजनन में इनका रंग ब्रीड प्लूम या सामान्य से अधिक चटकीला और कलरफुल यानी व्हाइट हो जाता है। कुछ महरून रंग का भी हो जाता है। काफी समय में मतले हुए खाकी भूरे रंग के दिखते हैं। जब अपने शिकार की ये प्रतीक्षा करते हैं तो बहुत शांत मुद्रा में बैठे होते हैं। उड़ते समय इनके पंखों में पूंछ चटक सफेद रंग भी दिखाई देता है। प्रजनन काल के दौरान कुछ सदस्यों में टांगों का लाल रंग हो जाना भी इनके अंतर्गत देखा जाता है। हालांकि इन्हें आम नहीं माना जाता है। साधारणतः ये बहुत ही शांत होते हैं, जबकि पास जाने पर तेज कॉक कॉक की आवाज करते हुए उड़ जाते हैं। बगुले में कुछ अंधे बगुले भी होते हैं, जिनका विवरण सर्वप्रथम W.H. साइक्स द्वारा सन 1932 में प्रस्तुत किया गया था और उन्हें इस वैज्ञानिक ने नाम ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक जॉन एडवर्ड के सम्मान में रखा था। बगुले का संस्कृत भाषा हमारी हिंदी कहानियों में बहुत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उद्देश्य से इसको रखते हैं। संस्कृत भाषा में पक्षी को अंधबक एवं कारुंड कहते हैं। हिंदी में अंधा बगुला तथा मराठी भाषा में इसका प्रचलित नाम बंचक है। हिंदी भाषा में शुद्ध नाम हम इसे जो है बक भी कहते हैं। बगुला एक ऐसा जीव है जो जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि स्थान बदलने पर हमारी भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है। इसके विपरीत इसके रंग में आसानी से आसपास परिदृश्य में छुपने के लिए और अपने शिकार के पास पहुंचने की बहुत ही अधिक क्षमता होती है। एकाग्रचित्तता और आसमान में ऊंची ऊंची दूरी तय करने की भी क्षमता इसमें देखने को मिलती है। बगुले जो होते हैं वो काफी ऊंचाई तक उड़ करके और बहुत अधिक दूरियां तक जो है तय करते हैं। बगुलों में जो होता है मुख्यतः इनके जो शत्रु होते हैं वो बाज और अन्य चिड़ियां इनकी शत्रु होती हैं।